अब आपको जब भी कोई क्वेश्चन मिलेगा, रीजनेबल बात समझ होगी ना खत्म हमारी, कोई भी फिगर लोगे आंसर आ जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी सर। बस आपको ये सोचना है कि 10/100 करना है या 10/110। हम इस पॉइंट को इतना क्यों खींचते हैं, क्योंकि ये ना हाईलाइट हो जाएगा आज हमारे बीच में, बस फुल 1 ईयर रहेगा, तो उसके लिए हम अगर एक 1 आवर की क्लास भी लगा दे तो भी ज्यादा नहीं है, कम भी नहीं है, 1 ईयर तक ये यस हमारे बीच में कॉन्सेप्ट रहेगा। सर 10/100 होना है या 10/110? स्कूल टीचर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाला है इस पॉइंट को लेके, वो मैक्सिमम ट्राई करेगा ऐसा क्वेश्चन बनाने की आपको समझ ना आए। तो बेटा अगर आप मेरी इन दो बातों को ध्यान रखोगे कि जिस प्रॉफिट को निकालने के लिए कहा है, अगर वो आपके सामने आ गया है तो उसका 10/100, अगर अभी नहीं आया 10/110। अब आप किसी भी लाइन को बोलो और अप्लाई करो ये दो स्टेटमेंट्स, आपका आंसर आपको मिलेगा। मैं कुछ स्टेटमेंट्स आपको लिखवाता हूँ, राइट डाउन फॉर ऑलवेज। आप उन चीजों को अपने नोट्स में रखोगे। लिखो स्टेटमेंट बेटा। लिखो फॉर एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन तो चलो यहाँ पे ओवर हो गया ने, प्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी कर लेना कि ये इनर कॉलम में आने हैं, लाइक दैट। ये कमीशन भी अंदर जाएंगे दोनों, आउटर साइड से अमाउंट्स आएंगी बाहर इनकी, बट इतना कंपलसरी भी नहीं होता, एक हैबिट की बात है, अच्छा है अगर अंदर लिखो तो। और अगर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता, मैं हर एक क्वेश्चन में बोलता हूँ ये पॉइंट, तो बेटा उसको लेने के बाद ही सब कुछ करना है। क्रेडिट साइड कंप्लीट होने के बाद आपको डेबिट साइड पे जाना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर पॉइंट है, ये नहीं कि सर मैं ना भूल गया था बाद में किया मैंने देखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को नंबर 1 पे लेके आने, उसके बाद सैलरीज का पॉइंट है, कमीशन का पॉइंट है, कुछ भी हो उसके बाद में है। क्रेडिट साइड पहले लिखी जाएगी, फिर डेबिट साइड लिखी जाएगी। अब पॉइंट लिखें, नेट प्रॉफिट 22,000, फिर इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और करेंगे आज, लोन का पॉइंट होगा वो। नेट प्रॉफिट 22,000, प्रोवाइड केस 1, प्रोवाइड कमीशन टू पार्टनर एक्स on the net profit after charging partners salaries, after charging partners salaries, ब्रैकेट में लिखो एक्स की सैलरी है 2,000। सर प्लीज रिपीट अगेन। कहां से? सर केस 1 से ही। लिखा ना अभी आपने? नहीं सर। प्रोवाइड 10% कमीशन टू पार्टनर एक्स आफ्टर चार्जिंग, नहीं ऐसे लिखा था शायद, प्रोवाइड 10% कमीशन टू एक्स ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर्स सैलरी, ब्रैकेट में एक्स की सैलरी 2,000, वाई की सैलरी 5,000। आंसर निकालो। सर वाई की कितनी है सैलरी? 5,000। एक्स की सैलरी 2,000 है, वाई की 5,000। हाँ जी, केस 1 का आंसर क्या होगा? सर 1,500। अदर स्टूडेंट्स? यस सर 1,500। किसी का डाउट 1,500 कैसे आया? सर 1,500। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट केस लिखो। सर 1500। 1500 राइट आंसर है। किसी का नहीं आया तो बोलो। अभी ठीक है, जिन जिन का आ गया, किसी से नहीं हो रहा या कोई और आंसर आ रहा है किसी का तो बताइए। केस 2 लिखें बेटा, सबका हेडिंग यही रहेगा, नेट प्रॉफिट 22। केस 2 फुल लाइन रिपीट कर दो, पहले फुल लाइन रिपीट करिए। फुल लाइन रिपीट करेंगे। प्रोवाइड सर commission to X on the net profit after charging partner salaries, ब्रैकेट में वही X की 2000, Y की 5000। अब यहां लिखो ब्रैकेट क्लोज करके, ये आपका फर्स्ट लाइन थी जो पहले केस 1 था, एंड हिज कमीशन, एंड हिज या सच कमीशन, हिज या सच। ठीक है जी। आफ्टर चार्जिंग हिज या सच कमीशन। अब आंसर क्या आएगा? टू फास्ट बेटा, जल्दी करो। सर 1363.6363। यस सर। कैसे किया आपने? 10/110 Yes, sir. करके। 10/110। कितना आंसर आया? 6313 6 1363.63। 13.63. ठीक है, चलो आंसर आ गया आपका। किसी का डाउट बेटा यहाँ पे 10/110 क्यों हुआ? अब देखो यहाँ कोई क्रैमिंग नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। मैं यहाँ समझ गया कि जो प्रॉफिट मुझे चाहिए वो मुझे नहीं दिया गया, वो मेरा आएगा नहीं, क्योंकि मैं सैलरीज को तो माइनस कर सकता हूँ पर एक्स की कमीशन को माइनस कैसे करूंगा, वही तो निकालना है। तो उस केस में मैं 10/110 यूज करूंगा। केस 3 लिखें। इन केसेस को करने के बाद आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, गारंटी करता हूँ, एश्योरेंस दे रहा हूँ मैं आपको। क्लास टीचर कोई भी क्वेश्चन लेके आ जाए आपके सामने, क्लास में ही प्रॉब्लम है, स्कूल एग्जाम तक की प्रॉब्लम है आपको। फाइनल एग्जाम तो स्टैंडर्ड है, क्या आना है कैसे आना है वो सब चीजें स्टैंडर्ड है ना। अभी यहाँ हम रिकॉर्डिंग में बात नहीं कर सकते ज्यादा उस पर। केस 3 लिखे बेटा। सेम लाइन पहले वाली, अब बार बार मत लिखो, बस एक डू लिख दो, कुछ भी सेम लिख दो कि वो लाइन अप्लाई हो रही है, फिर आगे लिखो। आल्सो प्रोवाइड, वो फर्स्ट लाइन तो कॉमन है एंड तक, मतलब जिसमें आफ्टर चार्जिंग सैलरी भी ऐड हो गया एंड हिज कमीशन भी आ गया। उसके बाद लिखो ऑल्सो प्रोवाइड कमीशन टू वाई एट द रेट 5 रहने दो, 10 ही रखो, एट द रेट 10% on net profit after charging X commission। फर्स्ट लाइन कॉमन थी बेटा, सॉरी, केस 2 कॉमन था। केस 2 की फुल लाइन के बाद हमने ऐड क्या किया कि हमने Y को भी कमीशन देना है
ऑल्सो टू वाई एट 10%, यहाँ कोई पर एनम वर्ड्स नहीं होते हैं, यहाँ रेट होते हैं सिंपल, एट द रेट 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एक्स कमीशन। हाँ जी, अब आंसर क्या आएगा? सर 1363.7। तो अब इन्होंने ऐसे किया होगा, अच्छा पॉइंट्स को ना वो कर लिया करो राउंड फिगर, जैसे अब इसको मैं 1364 कर सकता हूँ, अगर ये 0.5 या उससे ज्यादा है तो करना है, ठीक है, मतलब 50 पैसे या उससे ज्यादा हो तो राउंड फिगर करना अलाउड है। तो 1364 माइनस कर दो। सब लोग ऐसे समझे मेरा मीनिंग कि भाई Yes. जहां तक किया हुआ है वहां तक तो ठीक है, अब वो एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है तो आप एक लाइन एक्स्ट्रा आगे चले जाओगे कि अब एक्स का कमीशन भी माइनस कर दो, कर दिया, फिर उसके बाद तो माइनस ही करने। ये आंसर आ गया। Yes इसका sir, आ गया। अब इसका 10/100 करेंगे या 10/110 करेंगे, यहाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। 10/100। हाँ, अगर आप या कोई भी आप में से कंफ्यूज नहीं हो रहा तो आज की क्लास हमारी सक्सेसफुल जाती है, फिर कि बिना मिले क्लास में आए भी हम ऑनलाइन समझ पा रहे हैं बात को। कोई फर्क नहीं है क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो यहाँ बैठ के कर रहे हो, जब इतना हम समझ पा रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ वैसा ही तो है, सब कुछ सेम चल रहा है। 13636 का 10/100 क्यों नहीं होगा, सॉरी 10/110 क्यों नहीं होगा? क्योंकि मुझे जो प्रॉफिट चाहिए था मेरे सामने है, तो मैं ड्रामा क्यों करूं फिर, 10/110 क्यों करूं? मुझे जो चाहिए था मिल गया मुझे, ठीक है, प्रॉफिट नहीं है भगवान है, ये मिल गया आपको, चाहिए थे मिल गया आपको, वही है ये जो चाहिए थे आपको। अब ऐड करो फोर्थ केस, ये अभी का हार्डवर्क बेटा आपके आगे आगे काम आने वाला है, +2 में तो आने ही आना है। केस 4 में ना लिख दो, केस 3 तो है ही है, मतलब ऐसे लिख दो, केस 3 प्लस केस 3 की लाइन लिखी हुई हमने, मतलब सैलरी भी माइनस हो गई, एक्स का कमीशन भी निकाल लिया, निकाल के माइनस भी कर दिया, फिर लिखो वाई को कमीशन जो देना है, लिखो इसको प्रोवाइड वाइज कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एक्स कमीशन एंड हिज कमीशन, एक्स कमीशन एंड हिज कमीशन, या बोलते ना कि ऑल टुगेदर ऑल कमीशन आफ्टर चार्जिंग एक्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, उसका अपना कमीशन भी माइनस कर दो, मतलब सारे कमीशन माइनस, और सारे हो गए ना, एक्स और वाई दो पार्टनर्स है तो दो ही हो गए ना, फिर दोनों का माइनस कर दिया तो दोनों माइनस हो गए, ठीक है जी। तो आंसर क्या है? सर 1230 आंसर, 1230 1238.7। 1230। देखते हैं किसका राइट आंसर है। बाकी 1239.2। बाकी भी हैं अभी पार्टिसिपेंट्स, सब लोग बाकी तो नाराज ही रहते हैं, बात तो करता नहीं कोई। अभी बेटा सबके व्हाट्सएप आई नहीं है, मुझे पेरेंट्स के नंबर चाहिए व्हाट्सएप के अंदर। हाँ जी, कैसे निकाला आप देखो, चेक बात करते हैं।
मैं अभी ऑल ओवर पूरा क्वेश्चन ले लेता हूँ। पहले प्रॉफिट नेट प्रॉफिट 22 था, ये लास्ट पॉइंट है बेटा, उसमें से हमने पहले सैलरी माइनस की और हम यहाँ पहुंच गए। फिर इसके ऊपर हमने कमीशन निकाला एक्स का, जो कैसे भी निकाला, मतलब चाहे हमने 10/100 करके या 10/110, वो एक्स के टाइम सोचना है हमने। चलो हमने ये मान लिया कि हमने आफ्टर चार्जिंग वाला निकाल लिया और हम यहाँ पहुंच गए। अब वो कहते हैं कि वाई को जो कमीशन देना है वो उस नेट प्रॉफिट पे देना है जो आफ्टर चार्जिंग सैलरीज भी हो और आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन भी हो, एक्स का भी और वाई का भी, जिसमें एक्स का मैं माइनस कर चुका हूं और वाई का कमीशन माइनस नहीं हो सकता अभी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं, वही तो निकालना है। तो इसको बोलते हैं कि मैं उस प्रॉफिट पे नहीं पहुंचा जो मुझे चाहिए था, मुझे ना आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मुझे वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए था, तो मुझे वो प्रॉफिट नहीं मिला। तो फिर हम अब इसका 10/100 नहीं करेंगे, 10/110 करेंगे। अब जिसने 10/110 किया है उसका आंसर क्या है बता, जिसने 10/110 की। सर 10/110 नहीं किया है। 10 बाय मैंने भी 10/110 ही करा। ओके, फिर डिवाइड करने में प्रॉब्लम है। तो बेटा सीखिए डिवाइड कैसे होता है, ऐसे ऐसे 1 11 2 6, नेक्स्ट कैरी कर लो, 6 आ गया, एंड 2 22, 6 में 2 माइनस किया 4, अब ये कैरी होगा 3। अब 4 पे जान सकते हैं क्योंकि 44 है वहां पे। ना तो सिखाने की कोई एज है ना सीखने की बेटा। 33 आ गया, उसके बाद आया 10। इसका फन होता है ना, माइंड नहीं करना किसी को कि मैं किसी को ऐसे एम्बैरस कर रहा हूँ या कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है जी, 106 हो गया। उसके बाद है इनटू 9, क्योंकि फिर 10 करेंगे तो 110 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 7। उसके बाद हम जीरोस कैरी कर सकते हैं, जब जीरो कैरी होती है तो पॉइंट आ जाते हैं यहाँ पे 6। बस 2 डेसिमल तक बहुत इनफ। तो 1239.63 is the right answer. 39 को हम 40 भी कर सकते हैं, 1 रुपीज तक अलाउड होता है अगर 50 पैसे से ज्यादा हो फिगर ना। 0.6 है ना जैसे, तो इसको राउंड फिगर कर दो। अगर ये 0.4 होता तो हम इग्नोर करके 1239 ही लिखते। आई थिंक ये तो क्लियर है सबको पॉइंट। तो ओवरऑल ये 4 केसेस आपको एक बात समझाते हैं बेटा। अभी वही 2 स्टेटमेंट्स के थ्रू आप देख सकते हो हर चीज सॉल्व हो रही है। जिस प्रॉफिट के लिए, चलिए आई चेंज माय लैंग्वेज, अगर ये लिखा है कैलकुलेट नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी और वो आपके सामने है 10/100, आफ्टर चार्जिंग एक्स कमीशन वो प्रॉफिट आपके सामने है 10/100, लेकिन नहीं है ना, एक्स का कमीशन निकालते वक्त कैसे वो सामने होगा, तब तो नहीं होगा, तब 10/110। जब एक्स का कमीशन आ जाएगा एक बार, तब एक्स का कमीशन माइनस कर दोगे, तो वाई को कमीशन देते वक्त अगर वो कहते हैं आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड एक्स कमीशन, तो सामने है वो प्रॉफिट 10/110। अगर वो बोलते हैं आफ्टर चार्जिंग एक्स कमीशन एंड वाइज कमीशन या टोटल कमीशन ऑल कमीशन, ऐसे आपको नोइंगली कुछ बातों में लेके जाता है, तो समझ आना वो प्रॉफिट आपके सामने नहीं है। एंड में जाके सब माइनस करते जाओ, एंड में जाके 10/110 करना ही पड़ेगा। दैट्स ऑल।